नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तालिबानी आतंक का अर्थशास्त्र भी गजब है। जब मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को प्रधानमंत्री और मंत्री बनाने से जी नहीं भरा तो तालिबान ने एक लड़ाके को अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बना दिया। वो लड़ाका भी ऐसा कि मेज पर बंदूक के साथ सेंट्रल बैंक के ऑफिस में अपना काम कर रहा है। उसकी तस्वीर के पीछे आतंक के अर्थशास्त्र की पूरी कहानी छिपी है। अफगानिस्तान में क्या खूब आतंक की बिसात बिछाई है पाकिस्तान ने। प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद मोस्ट वांटेड, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी मोस्ट वांटेड, उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी मोस्ट वांटेड। वैसे तो तालिबान की पूरी कैबिनेट ऐसे चेहरों से भरी पड़ी है, मगर कोई कसर शायद बाकी रह गई थी या किसी आतंकी के साथ अन्याय हो रहा था कि उसने ये नायाब चेहरा ढूंढा और इसे सीधे अफगानिस्तान की रिजर्व बैंक दी अफगानिस्तान बैंक का गवर्नर बनाकर बिठा दिया। नाम है हाजी मोहम्मद इदरीस। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्द कहती है, और ये तस्वीर तो अनूठी है। इसमें आतंक और अर्थशास्त्र का अनोखा संगम है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा दफ्तर होगा जहां का मुखिया इस तरह काम करता है। टेबल पर लैपटॉप भी है और पूरी तरह लोडेड ऑटोमेटिक राइफल भी पड़ी है। आतंक के अर्थशास्त्र की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती है। यही नहीं, किसी भी देश के रिजर्व बैंक का गवर्नर बेहद पढ़ा लिखा और अर्थशास्त्र का माहिर होता है, मगर तालिबान के इस आतंकी अर्थशास्त्री का बायोडेटा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हाजी मोहम्मद इदरीस अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का नया कार्यकारी गवर्नर है। इससे पहले ये तालिबानी नेता मुल्ला अख्तर मंसूर के पैसों के लेन देन को संभालता था। 2016 में एयर स्ट्राइक में मुल्ला अख्तर मारा गया। उसके बाद से ये तालिबान की आर्थिक गतिविधियों को संभाल रहा है। इसे उसी का इनाम मिला है। मोहम्मद इदरीस के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, न ही ये वित्तीय मामलों का एक्सपर्ट है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिदीन का कहना है कि भले ही इदरीस ने कोई किताब न पढ़ी हो, लेकिन अपने काम में वो शानदार है। आपको इदरीस का वो शानदार काम भी बताएंगे, लेकिन पहले इदरीस के सामने खड़ी चुनौतियों की बात करते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान की माली हालत बेहद खराब है। एक हफ्ते से बैंक बंद पड़े हैं। इससे पहले पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके लोग बैंकों के आगे भीड़ लगाए खड़े रहते थे। तालिबान ने सरकार तो बना ली, मगर यूएन में अब भी तालिबान आतंकी संगठन के तौर पर ब्लैक लिस्टेड है। ऐसे में तमाम देशों से मदद मिलने का रास्ता बंद है। वेतन न मिलने की वजह से लोगों ने दफ्तर आना बंद कर दिया है। लोगों को वेतन देने और देश चलाने के लिए तालिबान के पास पैसे नहीं है, और इस आर्थिक संकट को दूर करने की जिम्मेदारी उसने हाजी मोहम्मद इदरीस को सौंपी है। अब आप भी पूछेंगे कि आखिर हाजी मोहम्मद में ऐसा क्या है कि तालिबान ने इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। तो हाजी मोहम्मद इदरीस की एक और क्वालिफिकेशन जान लीजिए। पंशीर पर तालिबानी हमले के बाद अज्ञात ठिकाने पर छिपे अमरुल्लाह साले ने एक इंटरव्यू में हाजी मोहम्मद इदरीस को मनी लॉन्ड्रिंग का उस्ताद बताया है। उनके मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग का माहिर है। ये पहले अलकायदा और तालिबान के बीच लेन देन करवाने का काम करता रहा है। साले का कहना है कि 20 साल तक तालिबान अमेरिका से लड़ता रहा और ऐसे लोगों की बदौलत ही तालिबान के लिए पैसों का इंतजाम होता रहा। तालिबान मानता है कि इदरीस के पास पैसों के जुगाड़ का ऐसा जरिया है कि उसे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के उस्तादी से इदरीस अफगानिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को उबार देगा या फिर आतंकी अर्थव्यवस्था का वो साम्राज्य खड़ा करेगा जिसका डर इस वक्त पूरी दुनिया को सता रहा है। आज तक ब्यूरो।
तालिबान की आतंकवादी सरकार के पीछे पाकिस्तान है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है, समझ चुकी है। अब तालिबान पाई पाई को मोहताज है और उसके लिए सरकार चलाना मुश्किल है। अब पाकिस्तान दुनिया को ये समझा रहा है कि तालिबानी सरकार की मदद नहीं की तो आतंक का राज बन जाएगा। पहले आतंकियों की सरकार बनवाओ, फिर दुनिया को ये कहकर डराओ कि अगर अफगानिस्तान अब डगमगाया तो ये आतंक का गढ़ बन जाएगा और इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान के लिए यही है आतंक का नया अर्थशास्त्र। काबुल में आईएसआई चीफ को भेजकर उसने कुख्यात आतंकियों की सरकार बनवाई। उन सारे लोगों को हाशिए पर धकेल दिया जो शायद 20 साल पहले वाले तालिबान से थोड़ा अलग सोचते थे और अब अपने आतंकी मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया से तालिबान को ताकत देने के लिए कह रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तमाम देशों को ये कहकर डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद को रोकना है तो अफगानिस्तान की मदद करो। Must never allow creation of a political vacuum in Afghanistan leading to insecurity and instability. Sustained international engagement with Afghanistan thus remains the best counterterrorism investment for all of us. Any other outcome would only produce an Afghanistan that is internally unstable and externally destabilizing. We are certain that the international community does not desire that end. कुरैशी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में छिपा आतंकी अर्थशास्त्र का ज्ञान चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों की डिजिटल बैठक के दौरान दे रहे थे। अफगानिस्तान में सरकार बनवाने के बाद ये बैठक पाकिस्तान ने ही बुलाई थी। इनमें से चीन और ईरान अफगानिस्तान की मदद में आगे आए हैं। ईरान ने अफगानिस्तान को तेल देना जारी रखा है ताकि उसका चक्का थम न जाए, मगर दूर से ही पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख रहा अमेरिका संकेत दे रहा है कि वो तालिबान सरकार को अच्छी तरह से देख समझ रहा है। Yesterday, the Taliban named a new interim government. We're assessing the announcement, but despite professing that a new government would be inclusive, the announced list of names consists exclusively of individuals who are members of the Taliban or their close associates, and no women. We're also concerned by the affiliations and track records of some of those individuals. We understand the Taliban has presented this as a caretaker cabinet. We will judge it and them by its actions. ऐसी ही बातें पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं। उसने अफगानिस्तान की सरकार में ग्लोबल आतंकवादियों की ताजपोशी तो करवा दी। अब उसे चिंता हो रही है कि इसे दुनिया ने मान्यता नहीं दी तो उसके सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। लिहाजा आईएसआई चीफ का काम खत्म होते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तालिबान की आतंकी सरकार को मान्यता दिलाने का जिम्मा संभाल लिया है। The new situation requires discarding old lenses, developing new insights, and proceeding with a realistic and pragmatic approach. At the center of our endeavors must remain the well-being of the Afghan people who have suffered enormously due to conflict and instability for over 40 years. पाकिस्तान तालिबानी सरकार की लाख पैरवी करे, मगर दुनिया सरकार में बैठे कुख्यात चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ है। अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि अफगानिस्तान में अल-कायदा के फिर से ताकतवर होने की आशंका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि जिस अल-कायदा आतंकी गुट ने अफगानिस्तान का इस्तेमाल 20 साल पहले अमेरिका पर हमले के लिए बेस के तौर पर किया था, वो अमेरिका के निकलने और तालिबान के सत्ता में आने से फिर से सिर उठाने की कोशिश करेगा। जब अमेरिका को अफगानिस्तान के आतंक का गढ़ बनने में शक नहीं तो फिर वो उसे मान्यता देगा, ये दूर की बात है, जैसा कि बाइडेन भी कह चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सिरदर्दी बढ़ने वाली है। आतंक के अर्थशास्त्र का उसका ज्ञान दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकता है। आज तक ब्यूरो।
अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ मजबूत होने से चीन को खुश होना चाहिए था, मगर चीन तो डर रहा है। वो अफगानिस्तान में व्यवस्था कायम होने की उम्मीद जता रहा है। उसे डर है कि अगर अफगानिस्तान में आतंक बढ़ा तो उसकी आंच उसके एक प्रांत तक भी आएगी। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर दुनिया की दो महाशक्तियों की नजर है। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुका है, मगर पल पल के हालातों पर उसकी नजर अब भी बनी हुई है। वहीं चीन ने जहां अमेरिका के आनन फानन में अफगानिस्तान छोड़ने से पैदा हुई अराजकता पर तंज किया है, वहीं उसने तालिबान की अंतरिम सरकार का स्वागत भी किया है। चीन तालिबान की ओर से अंतरिम सरकार की घोषणा और जरूरी पदों पर तैनाती की काफी महत्व देता है। इससे अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से अधिक की अराजकता खत्म हो गई है। अब जरूरी है कि देश में व्यवस्था कायम हो और उसका पुनर्निर्माण किया जाए। अफगानिस्तान को लेकर चीन भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। वो 3 हफ्ते की अराजकता की बात तो कर रहा है, मगर अफगानिस्तान की मौजूदा खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के लिए जेब ढीली नहीं कर रहा। फिलहाल उसने $31 मिलियन की तत्काल मदद देने का वादा किया है, लेकिन ये मदद पैसों के तौर पर नहीं होगी, बल्कि अनाज, सर्दी के लिए जरूरी सामान, वैक्सीन और दवाइयों की शक्ल में होगी। चीन को लेकर अफगानिस्तान के रुख को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने नजरिए से देखा है। उनके मुताबिक चीन ही नहीं, तमाम देश देख समझ रहे हैं कि तालिबान के साथ कैसे निपटा जाए। China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. चीन को लेकर बाइडेन का इशारा समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल चीन को डर है कि तालिबान सरकार बनने के बाद जिहादियों का अगला निशाना कहीं उनका सिंजियांग प्रांत तो न हो। यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर उनकी ज्यादती की खबर आती रहती है। उसे ये चिंता सता रही है कि कहीं उइगर मुसलमानों के समर्थन में आतंकी गुट सिंजियांग में घुसपैठ न कर ले। दूसरी तरफ वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी अफगानिस्तान में महफूज तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि वो तालिबानी सरकार को लेकर नरम रुख दिखा रहा है, लेकिन ये रुख शर्तों में बंधा है। आज तक ब्यूरो। 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, तब उसने संगीत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। अब संगीतकारों को यह डर सता रहा है कि नई तालिबानी सरकार एक बार फिर से संगीत की आवाज को दफन कर देगी। ये डर भी सता रहा है जो महिलाओं के ऑर्केस्ट्रा की सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सुना है कि तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा से सारी चीजों को आग लगा दी। उन्हें अब लग रहा है कि उनकी जिंदगी भर की यादें राख हो चुकी हैं। इस समय वो अपने घर में डरी सहमी से जिंदगी बिता रही है। Afghan and Western music and was mainly made up of young women from a Kabul orphanage. Now the famous band is on mute. And as Kapalwak reminisces about her orchestra,